हाय हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे भगवान की दया से। तो यार, मैंने एक वीडियो बोला था मैं बनाऊंगी, तो मैं वही बना रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, उन लोगों के लिए जिन जिन लोगों के ब्रेकअप हो गए। देखो, मैं जानती हूँ कि ब्रेकअप होना या आपका दिल टूटना, कोई आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में, मतलब कोई आपको आपकी हंसती खेलती लाइफ आपकी बर्बाद कर देता है, तो बड़ा मुश्किल होता है उस इंसान को भूलना। क्योंकि जब तक आप उस इंसान के साथ रहते हो तो आपको बहुत खुशी फील होती, अलग सी खुशी मिलती है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा आ गया जो समझ रहा है मुझे, मेरी बातों को समझ रहा है, मेरे हर दुख हर तकलीफ़ को समझ रहा है। और मतलब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जितना जिसका किस्मत में साथ लिखा होगा ना, आपको उतना ही साथ देगा। जब तक उसका जितना आपके साथ है उतना ही, जितना लिखा गया उतना ही मिलेगा। और जब उसका हिसाब किताब आपके साथ खत्म, तो इंसान भी चला जाता है। तो उस होते 2 मिनट बीरो में आ चाहती केड़ो टॉप पिजणो आ। हाँ भी जाती 2 मिनट बीओ। तो देखो, जिसका जितना जिसके साथ हिसाब किताब में लिखा है उसको उसका उतना ही साथ मिलेगा। और न मान किए मले चा मुका सर्दी पहले ही लगला था कि न जरा चेवती वंजणो तो बर्फ जो गोला अचे तो malo वञी करे। तो सॉरी। देखो, जिसका जितना साथ लिखा है उसको उतना ही साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि देखो ये समय है, माँ भी तो न ला सकती हैं कि ये बंद करा। हाँ, बंद क्यों? क्योंकि देखो, जिसका जितना साथ लिखा है आपको उतना ही मिलेगा। जिसके 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 एक दूसरे के साथ हम जितने सुख दुख लिखाएं वही मिलेंगे। और दूसरी चीज, कोई भी एक जैसे एक समय रहता है, हर एक चीज का समय निश्चित होता है। मतलब एक टाइम निश्चित, एक टाइम पीरियड होता है। वो लाइफ में उतना ही टाइम रहेगा, उतना ही साथ आपका लोग निभाएंगे जितना आपकी तकदीर में लिखा है। तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। दूसरी चीज़, हम सोचते हैं ना कि यार हमको किस, मतलब हम तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो हमें उस इंसान ने इतना दर्द क्यों दिया, हमें वो इंसान इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहा है। तो मैं एक चीज़ बात बताऊँ, ये आपको याद नहीं है। ये सब जो रहता है हमारा पिछले जन्म का रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ आज। पिछले जन्म का रहता है, आपको इस जन्म में याद नहीं। इस जन्म में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी अच्छा ही करोगे। जो अच्छे इंसान होंगे, बुरे लोग भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। पर है ना, देखो क्या है कि आपने उसको पिछले जन्म में आपने उसको धोखा दिया होगा, आपने उसको हैरान किया होगा, आपने उसको परेशान किया होगा। इतनी तकलीफ में आप भी गए होगे उसको छोड़ के। अब वो इस जन्म में आए आपके साथ अपना हिसाब किताब लेने। तो इस चीज़ को मानो या नहीं मानो, किसी किसी का देखना आप, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी किसी के बच्चे छोटे रहते हैं, उनकी माँ चली जाती है, किसी का बाप चला जाता है, कोई भी फैमिली का ऐसा मेंबर चला जाता है जिससे बहुत प्यार करता है। तो उनके साथ उतना ही हिसाब किताब था, उतना ही घर वालों के साथ लिखा था। एक माँ माँ का जाना तो दिल को बहुत बड़ा धक्का देता है। नहीं सोच सकते हम माँ के बिना कैसे, क्योंकि माँ कैसी भी हो ना, माँ सबको बहुत प्यारी होती है। तो किसी को बुरा लगे तो मैं सॉरी बोलूँ, बट एक चीज़ बोलूँगी, कोई भी चला जाता है तो उसके पीछे क्या इंसान की ज़िंदगी रुक जाती है? नहीं रुकती ना। वही डेली रूटीन के काम चलते रहते। पर कई लोग क्या करते हैं, जैसे कई लोगों के ब्रेकअप होते हैं ना, तो बहुत दर्द में रहने लग जाते हैं, बहुत रोते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है और वो उसको बिल्कुल नहीं भूल पाते, बिल्कुल भी नहीं भूल पाते। और किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाते। उसको ऐसा लगता है कि हर इंसान गलत है। तो बोलूँगी, जैसी उंगलियां बराबर नहीं होती ना 5, हर इंसान गलत नहीं होता। और दूसरी चीज़, वो चला गया, वो जितना उसका लिखा के आया था, जितना कुछ करके आया था, वो चला गया आपको दर्द और तकलीफ देने के लिए। तो आप उसके पीछे बैठे हुए हो, अपनी लाइफ वहीं पे रोक दी, आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि देखो, अगर उसको आना होता तो सही टाइम पे चला आता, आपको आपकी तकलीफ से निकालने के लिए। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसी के गुणगान गा के उसी की बातें लेके बैठे हुए हो। जीवन में कुछ भी नहीं करना है, पूरा पूरा टाइम उसी के बारे में सोचना है, पूरा पूरा टाइम सोचना है कि वो ऐसा था,
उसके साथ हम ऐसे बातें करते थे, उसके साथ ऐसे हंसते थे, उसको ये बात बताई, उसको वो बताया, अभी वो क्या कर रहा होगा, अभी वो कैसा होगा, 50-50 बार उसको देखना। जैसे कई आजकल तो कई लोग, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे जा जाके देखेंगे, रोतली रोतली रील्स डालेंगे, उसकी आईडी को देखेंगे, अपनी नकली नकली आइडिया बना के, और दूसरा व्हाट्सएप पे देखेंगे, व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो गया होगा तो दूसरा नंबर लेंगे, दूसरे नंबर से उसको देखेंगे। तो भाई ये क्या है? ये पागलपन करने से बेटर है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, है ना। ऐसे ऐसा नहीं कि उस चीज़ को याद करो, कोई ऐसा नहीं कि आपकी उसके साथ शादी हो गई थी। शादी, हाँ, जैसे मैं कई रहता है पति पत्नी में भी दूरियां आने लग जाती, तो आप अपने पति के बारे में इतना सोचो अपना रिश्ता बेटर करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने बच्चों के बारे में सोचो कि हाँ यार गलत हो रहा है तो उसको सही कैसा जाए, करा जाए, वो गलत है। बट अगर जो लोग रिलेशन में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ, तो इतना सीरियस हो रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। जितना हो सके उसको भूलने की कोशिश करो। मैं मानती हूँ उसको नहीं भूला जा सकता, बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, पर आप कोशिश तो कर सकते हो ना। बट कई लोग कोशिश भी नहीं करते। बिल्कुल हिम्मत टूट जाती है, बिल्कुल हिम्मत टूट जाती है। आंसू निकलेंगे, बहुत आंसू निकलेंगे, पर आप में इतनी एनर्जी है, आप में इतनी ताकत है, आप इस चीज की भी लड़ाई कर सकते हो। तो ये लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। इस दुख में से भी खुद निकलना होगा। ऊपर जो मालिक बैठा है ना, इस दुख में से भी निकलने की शक्ति वो ही देगा आपको। तो दिल से उसको याद करो, उसके मंदिर जाना चालू कर दो, जितना हो सके उसकी पूजा पाठ करना चालू कर दो, तो मालिक ही आपको इतनी शक्ति देगा। ना कि दूसरे के सॉल्यूशन लो, दूसरे को मैसेज करो, दूसरे की मतलब आप खुद परेशान हो, दूसरे को हद से ज़्यादा मतलब आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप उसको परेशान कर मा रहे हो, अच्छी बात नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप लोग मुझसे सॉल्यूशन पूछते हो या मेरे पास इतने मैसेजेस करते हो, पर मैं एक चीज़ बोलूँगी यार, देखो, हर किसी की ज़िंदगी में सुख दुख आते हैं, हर किसी की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी में भी अजीब उतार चढ़ाव है, फिर मैं क्या करूँ? मैं एक एक को मैसेज करके जान खाऊं? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछो, प्रॉब्लम पूछो, पर मैं इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज दे रही हूँ कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढो। जैसे मैं आज प्रॉब्लम में हूँ तो मैं सॉल्यूशन खुद ढूंढूंगी ना यार, कई बार। क्योंकि देखो, दूसरों को मोटिवेट करने वाला भी बहुत परेशान होता है, उसके सामने भी अलग अलग टाइप की चुनौती होती। फिर क्या करें? थक के हार के बैठ जाएं, कुछ नहीं करें? कर रहे हैं ना, तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हो, है ना। हर एक चीज़ का देख लेना कभी भी, जिंदगी में हर एक चीज़ का, अगर एक समस्या है तो उसका हल भी है, अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा है वो आपको उसमें से रास्ता निकालना है। उसके बैठ के थक के हार के बैठ नहीं जाना है कि मेरे ऊपर बहुत दुख बीत रहा है मुझसे। कई लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है यार मेरे ऊपर तो पहाड़ जितनी मुसीबतें बीत रही है और किसी का। ऐसा नहीं है, दुनिया में सब दुखी है। आज पैसे वाला भी दुखी है तो गरीब भी दुखी है, तो हर इंसान दुखी है। किसी के पास एक बहुत अच्छी वाइफ है ना प्यार करने वाली, तो वो उससे भी दुखी है, और किसी के पास नहीं है तो वो उससे भी दुखी है। और कोई किसी के पास प्यार करने वाला है तो उससे भी दुखी है, कोई प्यार करने वाला नहीं है तो उससे भी दुखी नहीं है। इसलिए क्योंकि इंसान है बहुत लालची, उसको लगता है और चाहिए और चाहिए। और जैसे कोई बहुत अच्छा होगा तो बोलेगा, वो ये देखेगा कि ये इसका लाइफ पार्टनर तो बहुत अच्छा है, मेरे पास इससे बेटर आ जाए, तो बस ये यहीं पे ही आप दुखी हो। तो जो जितना मिल रहा है ना, अगर उसमें संतोष करना, उसमें बोलोगे ना हाँ ठीक है मालिक जैसा दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है, तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। तो ठीक है, ये मेरे को वीडियो बनाना था, अब आप सुन लेना, तो मैंने बता दिया आपको। ये जिन जिन के ब्रेकअप हुए हैं उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को रोना धोना मत करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा। देखो, उसने कोई आपके साथ शादी नहीं करी थी, शादी करता तो आप सुधारने की कोशिश करो अपने रिश्ते को कि हाँ यार मैं मेरे पति को, क्योंकि अब पहचान जाती है ना एक वाइफ की, मेरे पति की आदत है कैसी, वो किस चीज़ से खुश होता है, किस चीज़ से दुखी होता है, उसको मैं खुश
उस तरीके से अपना रिश्ता सुधारूं। ऐसे ही एक पति को भी पता रहता है कि यार मेरी पत्नी अगर मुझसे दूर जा रही है तो तलाक ही सॉल्यूशन नहीं होता। कई घर ऐसे भी हैं कि पतियों की वजह से चलते हैं, पति समझदार होता है तो ठीक है। तो ऐसे ही दो रिश्ता चलता है दो लोगों की समझदारी की वजह से, दो लोगों के आपसी प्रेम की वजह से। आपसी प्यार होना चाहिए तब वो रिश्ता चलेगा। जहाँ दिल से प्यार नहीं होगा वहाँ आपका रिश्ता नहीं चलेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप उस इंसान से कितने दूर हो। 4-4 5-5 साल दूर होने के बाद भी आज भी कई पति ऐसे हैं, आज भी कई मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे हैं कि उनको आपस में गहरा वाला प्यार है। क्यों? क्योंकि विश्वास है। जहाँ विश्वास होता है वहीं पे प्यार की नींव टिकी रहती है। और दो समझदारी बहुत जरूरी है। जो कानों के कच्चे नहीं होते ना उनका ही रिश्ता निभता है, जो कानों के कच्चे होते हैं उनका रिश्ता टूट जाता है। और आपको सबसे सही एक ये बता रही हूँ कि अगर जिसको भूल नहीं पा रहे हो आप, याद कर लेना उसने आपसे कितने झूठ बोले थे, याद कर लेना उसने आपको कितने दर्द दिए थे, खुद ही भूल जाओगे। उसके मतलब पन्ने को याद करना, उसकी अच्छाई को याद नहीं करना, तो आप किसी को भूलोगे नहीं तो नहीं भूल पाओगे। और सबसे एक चीज़ ये याद रखना कि कोई वो आपका पति नहीं था या वो आपकी पत्नी नहीं थी, आपने शादी नहीं करी है जो नहीं भूल पा रहे हो। और दूसरी चीज़, बच्चे 9 महीने कोई उसको आपने पेट में नहीं रखा था, उनको नहीं भूला जाता। बाकी जो है ना ये रिश्ते इसको भूल सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप सबको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय। भाई असाई कंचू समझना में